नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की सभ्यताएं। तो राजस्थान की सभ्यता में हम आज सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की सभ्यताएं। तो राजस्थान की सभ्यता में सबसे पहले हम ले रहे हैं कालीबंगा सभ्यता। अब देखते हैं कि कालीबंगा सभ्यता के महत्वपूर्ण कौन से सवाल है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में तो उनमें सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये हनुमानगढ़ जिला है। हनुमानगढ़ राजस्थान। हनुमानगढ़ राजस्थान में ये कालीबंगा सभ्यता स्थित है। अब इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि कालीबंगा का अर्थ क्या है। जो कालीबंगा शब्द है इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से एक चूड़ी निर्माण केंद्र मिला है उस सभ्यता स्थल पर, उस जमाने का। वहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जाती थी और काले रंग की चूड़ियाँ हमें यहाँ से मिली है। इस कारण हम इस सभ्यता को पुरातत्वविदों ने नाम दिया है कालीबंगा, जो सिंधी भाषा का शब्द है और इसका हिंदी में अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। अब हम देखते हैं कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे हुई थी। को सभ्यता कोई ना कोई नदी के किनारे होती है। तो हम बात करते हैं इसकी नदी। तो एक नदी है जिसका नाम है गग्गर। गग्गर नदी, जिसको प्राचीन सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। और इस नदी का उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी किया गया है, ध्यान रखना। ऋग्वेद में जो नदियां हैं उसमें गग्गर नदी का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा इसके कुछ और नाम जैसे नट नदी, सोतर नदी, राजस्थान का शोक, इन सभी नाम से इस गग्गर नदी को जाना जाता है। इस इसके बाद में हम देखते हैं कि कालीबंगा सभ्यता है, इसकी खोज करने वाले कौन थे, खोजकर्ता। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में की गई थी और खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। अमलानंद घोष के नेतृत्व में यहाँ पर खोज की गई। लेकिन इस सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी देने वाले इटली के विद्वान थे एल पी टेसीटोरी। एल पी टेसीटोरी ने इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी। कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि कालीबंगा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले विद्वान कौन थे। तो इसका भी एक पॉइंट लिख लेते हैं। इस सभ्यता स्थल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी इटली के विद्वान एल पी टेसीटोरी
द्वारा दी गई, यानी सर्वप्रथम जानकारी देने वाले थे इटली के विद्वान एलपी टेसीटोरी। तो ये खोजकर्ता और सबसे पहले जानकारी देने वाले विद्वान के बारे में बात की। इसके बारे में इसके आगे हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें कि कालीबंगा सभ्यता है, उसके उत्खनन करने वाले विद्वान कौन थे। उत्खनन यानी जो सभ्यता स्थल की खुदाई करने वाले विद्वान वो कौन थे, तो उनके बारे में देखो। उत्खननकर्ता, उत्खनन करने वाले दो विद्वान थे जो कालीबंगा सभ्यता में मुख्य रूप से, जिनमें एक का नाम है बीबी लाल और जिनका पूरा नाम है ब्रिजवासी लाल। और दूसरे हैं बी के थापर और इनका पूरा नाम है बालकृष्ण थापर। तो ये दो मुख्य विद्वान हैं जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता के बारे में उत्खनन किया था और खुदाई की थी। और ये उत्खनन है वो 1961 से लेकर 1969 तक चला था। यानी आपको ये पूछ ले कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन है कब से लेकर कब तक चला था, तो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन है वो 1961 से 1969 तक चला। अब आगे देखते हैं इसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि जो इस सभ्यता के बारे में हमें मिली है वो। नेक्स्ट स्लाइड पर। कालीबंगा की अद्भुत विशेषताएं। तो जो मुख्य विशेषता यह है कि यह सभ्यता स्थल प्राक हड़प्पा, प्राक हड़प्पा का मतलब है हड़प्पा सभ्यता से पहले का समय। जो हड़प्पा सभ्यता है उसके भी 3 चरण में विभाजित किया गया है उसको, जिसके मतलब जो शुरुआती चरण है हड़प्पा, जो विकसित हड़प्पा से पहले का है, उसको प्राक हड़प्पा कहा जाता है। तो ये कालीबंगा सभ्यता के जो अवशेष साक्ष्य हमें मिले हैं वो कुछ साक्ष्य हमें प्राक हड़प्पा के मिले हैं। तो ये सभ्यता स्थल प्राक हड़प्पा, हड़प्पा समकालीन, और कुछ इसके ऐसे साक्ष्य हैं जो हड़प्पा सभ्यता के समकाल के हैं। प्राक हड़प्पा यानी पहले के, जो हड़प्पा विकसित हड़प्पा से पहले को प्राक हड़प्पा कहा गया है, विकसित हड़प्पा को हड़प्पा समकालीन कहा गया है। हड़प्पा समकालीन और पश्च हड़प्पा। पश्च हड़प्पा का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद का समय, यानी जो विकसित हड़प्पा सभ्यता का समय खत्म हो गया उसके बाद में 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक का काल विकसित हड़प्पा का काल है। इसके पहले का काल हो जाएगा प्राक हड़प्पा और इसके बाद का काल हो जाएगा पश्च हड़प्पा। तो यह भी ध्यान रखना है। ये सभ्यता स्थल प्राक हड़प्पा, हड़प्पा समकालीन और पश्च हड़प्पा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब देखो थोड़ी सी बेसिक जानकारी ये जानना जरूरी है हड़प्पा के बारे में कि विकसित हड़प्पा,
विकसित हड़प्पा है, इसका समय क्या था? तो विकसित हड़प्पा का समय था 2600 बीसी, यानी ईसा पूर्व से 1900 बीसी। 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो विकसित हड़प्पा कहलाता है। तो इसके पहले का हो जाएगा प्राक हड़प्पा, इसके साथ का होगा तो वो हो जाएगा हड़प्पा समकालीन कहेंगे विकसित हड़प्पा के साथ। और इसके बाद जो 1900 के बाद के कुछ उत्तर हड़प्पा कालीन या सभ्यता स्थल बच गए उन्हीं को हम पश्च हड़प्पा कहते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता से कुछ साक्ष्य हमें प्राक हड़प्पा के मिले हैं और हड़प्पा समकालीन के मिले हैं और पश्च हड़प्पा के भी मिले हैं। अब देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें कि कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं। तो हम यहाँ पर एक देखते हैं, हमें अलंकृत फर्श मिला है। जो यहाँ पर मकान बनाए गए थे उन मकान के अंदर अलंकृत फर्श या सजावटी फर्श मिला। इसके बाद में हम एक और महत्वपूर्ण बात ये लिख लेते हैं कि चूड़ी निर्माण केंद्र, चूड़ी निर्माण केंद्र था। जो कालीबंगा सभ्यता है यहाँ पर चूड़ी निर्माण केंद्र था, इसीलिए इसका नाम कालीबंगा रखा गया है। इसके अलावा देखो विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य, विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिले। सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य, यहाँ से हमें कुछ मकान मिले हैं, उन मकान के अंदर दरारें पाई गई। इससे पुरातत्वविद ये अनुमान लगाते हैं कि संभवतः कालीबंगा सभ्यता में भूकंप आया होगा। तो इस सभ्यता का पतन भी भूकंप की वजह से हुआ होगा। और एक पुरातत्वविद हुए हैं जिनका नाम है KUR कैनेडी। पुरातत्वविद KUR कैनेडी के अनुसार इस सभ्यता का पतन संक्रामक रोग से हुआ होगा। ये इन्होंने अनुमान लगाया KUR कैनेडी ने कि संभवतः कालीबंगा सभ्यता का अन्य लोगों ने अन्य कुछ कारण बताए, कुछ भूकंप बता रहे हैं, कुछ बाढ़ बता रहे हैं, कुछ अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। अब आगे की जानकारी देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता से हमें शल्य
शल्य चिकित्सा की जानकारी भी मिलती है। यानी इस सभ्यता से हमें शल्य चिकित्सा की जानकारी मिली है और यहाँ से एक बालक की खोपड़ी मिली है और उस बालक की खोपड़ी में 6 छेद थे। तो इसको हाइड्रोस्पोलिक्स जो आज की चिकित्सा पद्धति है उसमें इस तकनीकी का नाम हाइड्रोस्पोलिस बोला है। तो ये भी हम देखते हैं, एक पॉइंट हो जाएगा हमारा। कालीबंगा सभ्यता से एक बालक की खोपड़ी मिली जिसमें 6 छेद थे। इससे हमें इस क्रिया को आज की चिकित्सा पद्धति में हाइड्रोस्पोलिस बोला जाता है। ये आप ध्यान रखोगे, हाइड्रोस्पोलिस। यानी उस बालक की खोपड़ी में 6 छेद मिले थे। इससे पता चलता है कि वो शल्य क्रिया करते थे और उस शल्य चिकित्सा को आज की जो हमारी जो मेडिकल साइंस है, चिकित्सा पद्धति, उसमें ये नाम दिया है हाइड्रोस्पोलिस। अब देखते हैं कि ये सभ्यता किस प्रकार की थी। तो एक इसकी विशेषता है कि नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का ही स्थल है कालीबंगा। तो संभवतः ये तो हम अनुमान लगा ही सकते हैं कि ये नगरीय सभ्यता है। और ये भी हम कह सकते हैं कि ये किस काल की है। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल की है। आद्य ऐतिहासिक काल। चलो इसको दूसरे कलर में लिखते हैं। यह है नगरीय सभ्यता थी। इसको हम कह सकते हैं कि ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। यानी ये सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता है, आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। और हम कह सकते हैं कि ये कांस्य युग की युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता, इस प्रकार से हम रख सकते हैं। मनुष्य द्वारा जो काम में ली गई धातु थी वो सर्वप्रथम तांबा धातु को काम में लिया था। इसके बाद में उन्होंने तांबे में टिन मिलाया और कांसा बनाना सीख लिया था। तो कालीबंगा सभ्यता में अनेक सारे हमें औजार और बर्तन है वो कांसे के मिले हैं। इस कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बातें देखते हैं कालीबंगा में। तो यहाँ से हमें लकड़ी की नाली
का प्रयोग देखने को मिलता है। लकड़ी की नाली का प्रयोग यहाँ पर जो घरों पर पानी इकट्ठा होता है ऊपर छत पर, उसका पानी नीचे उतारने के लिए जो नाली बनाई गई थी वो लकड़ी की थी, और आगे जो नालियाँ बनाई गई थी वो ईंटों की बनी हुई थी। और इसके अलावा यहाँ से हमें कच्ची ईंटों के साक्ष्य सबसे ज़्यादा मिले हैं। यहाँ के मकान कच्ची ईंटों के बने थे। इस कारण कालीबंगा को दीनहीन की बस्ती भी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखोगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि दीनहीन की बस्ती। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि किस सभ्यता स्थल को दीनहीन की बस्ती कहा जाता है। अब आगे हम कुछ और विशेषता देखेंगे कालीबंगा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता के जितने कितने सभ्यता स्थल हुए हैं, उन सभी सभ्यता स्थल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला जो भाग है वो ऊंचाई पर स्थित था और उसका नाम दुर्ग दिया गया, पश्चिमी दुर्ग, क्योंकि पश्चिम दिशा में था। और जो दूसरा था वो पूर्व में था, जिसे शहर का नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से कालीबंगा को भी दो भागों में बांटा गया है। ओके। दो भागों में विभाजित किया गया है। और वो दो भाग कौन से हैं? जो एक भाग है आपका, एक इस तरफ था जिसका नाम दिया पश्चिमी दुर्ग। फिर ये हो गया, क्या है, क्या दिक्कत हो गई? ये फिर हो गया ना? ये नहीं हो रहा। हम्म।
तो इस प्रकार से एक ये भाग था जिसका नाम है पश्चिमी दुर्ग, यानी ये पश्चिम में स्थित था। और जो दूसरा भाग है कालीबंगा का वो था निचला शहर। यहाँ पर जो संभवतः यहाँ पर कोई शासक वर्ग रहा होगा, ये ऊंचाई पर स्थित था। और यहाँ पर संभवतः शासक वर्ग रहते होंगे। संभवतः यहाँ शासक वर्ग, और हड़प्पा के अंदर या कालीबंगा के अंदर ऐसा भी पुरातत्वविद मानते हैं कि शासक है वो पुरोहित रहा होगा, तो इसका भी नाम आता है, शासक वर्ग या पुरोहित वर्ग रहता होगा। और जो निचला शहर है इसमें सामान्य जनता रहती थी, निवास करती थी। तो इस प्रकार से ये कालीबंगा दो भागों में विभाजित था। तो इन दोनों के ऊपर एक निचला शहर और जो ये अब ये इन दोनों के ऊपर पश्चिमी दुर्ग और निचला शहर, इन दोनों के ऊपर दोहरा परकोटा था, यानी इनके किलेबंदियां की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है इसका भी, कि दोहरी रक्षा प्राचीर। तो हमें यहाँ से दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। और इसके ऊपर इस प्रकार से डबल भी यहाँ पर किलेबंदी की गई थी। तो ये क्वेश्चन कई बार, एक बार महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया है कि दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य हमें किस सभ्यता स्थल से मिले, तो कालीबंगा से। कालीबंगा से हमें दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा देखो एक, चलो अगली स्लाइड में हम लेते हैं। एक इतिहासकार हुए हैं स्टुअर्ट पिगट, और पिगट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता के दो जुड़वा राजधानी बताया। यानी उसी प्रकार से कालीबंगा को डॉक्टर दशरथ शर्मा जो इतिहासकार हुए थे, उन्होंने कहा कि कालीबंगा और जो कालीबंगा सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है। तो दोनों ही फैक्ट है, हम लिख लेते हैं। पिगट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा
को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां बताया। और अगला जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हो जाएगा इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा। और डॉक्टर दशरथ शर्मा कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताते हैं। इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। तो इस पॉइंट का भी आप ध्यान रखोगे। अब इसके अलावा कालीबंगा के बारे में कुछ और भी बातें कि यहाँ पर और कौन कौन सी जानकारी मिली है। तो यहाँ से हमें समाधान के 3 प्रकार की जानकारी मिली। तो वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? देखो, एक तो कलश समाधान, जो 3 प्रकार के समाधान हैं उसमें एक था कलश समाधान। और एक था आंशिक समाधान। और तीसरा था आपका पूर्ण समाधान। तो इस प्रकार से हमें कालीबंगा के समाधान के बारे में जानकारी मिली। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।